टूनी चिड़िया के तानों से परेशान होकर अपने आप से बातें करते हुए चिंटू चिड़ा जा रहा था। पता नहीं मेरी पत्नी टूनी चिड़िया क्यों मुझे ताने देती रहती है। अब जब कहीं काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं। 2 मिनट भी सुकून से बैठने नहीं देती है। हर समय चिक 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 करती रहती है। समझ नहीं आता उसे मुझसे मतलब है या पैसों से। बातों बातों में उड़ते उड़ते चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया। ये तो दूसरा जंगल लगता है। टूनी की बातें सोचते सोचते मैं दूसरे जंगल में आ गया। तभी अचानक चिंटू चिड़ा की नज़र पेड़ के पास बने गड्ढे में जाती है जिसमें कुछ चमक रहा था। अरे ये क्या, ये तो सोने की चक्की है। चिंटू चिड़ा उस चक्की को उठाने लगता है। तभी पेड़ से आवाज़ आती है, रुक जाओ तुम, ये सोने की चक्की तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें ये चक्की चाहिए तो पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो तुम ये चक्की ले जा सकते हो। पेड़ की बातें सुनकर चिंटू चिड़ा पेड़ से कहता है, पेड़, अगर मैं तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर ना दे पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर अगर तुम ये सोने की चक्की ले तो तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, और यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो तुम हमेशा खुश रहोगे। ठीक है पेड़, तुम प्रश्न पूछो, मैं सही उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बताओ हम पेड़ों को जीवित रहने के लिए 3 चीज़ें क्या हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। पेड़ का प्रश्न सुनकर चिंटू चिड़ा कुछ देर सोचकर उत्तर देता है, हाँ, पेड़ों को जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी है ज़मीन, पानी, प्रकाश। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ज़मीन से तो मैं जुड़ा ही हूँ और प्रकाश भी मुझे मिल रहा है, तो मेरे पास किस चीज़ की कमी है। पानी की। क्या तुम मेरी जड़ों में पानी लाकर डाल दोगे। हाँ हाँ पेड़, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जड़ों में पानी डालता हूँ। तभी चिड़ा पेड़ की जड़ों में पानी डाल देता है। यह देख पेड़ बहुत खुश हो जाता है। तुम एक बहुत अच्छे पक्षी हो, तुमने मेरी जड़ों में पानी डाला। अब ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हुई। तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन सुनो, तुम इस जादुई चक्की से जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसका उपयोग तुम दिन में एक बार ही कर सकोगे। अगर तुमने लालच किया और एक बार से अधिक इसका उपयोग किया तो यह गायब हो जाएगी, और इससे पाई हुई सारी वस्तुएं भी गायब हो जाएंगी। ठीक है पेड़, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। यह कह चिंटू चिड़ा उस जादुई चक्की को अपने घर ले आता है और सारी बात अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को बताता है। वाह वाह, ये हुई ना बात। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने पहली बार मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन टूनी, पेड़ ने जो बात बताई है, इस जादुई चक्की का प्रयोग दिन में सिर्फ एक बार ही करना है, एक बार से अधिक नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो ये चक्की गायब हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, आप इस बात की चिंता न करो। लेकिन एक बार तो इस चक्की का उपयोग करके देखूं, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। टूनी जल्दी से कहती है, जादुई चक्की, मुझे मकई के दाने चाहिए। और उसे मकई के दाने मिल जाते हैं। ये देख टूनी चिड़िया और चिंटू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। अब वे दोनों रोज ऐसा ही करते और धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे मकई इकट्ठा हो गए। उसी जंगल में चिंटू का दोस्त कालू कौवा भी रहता था। कालू की पत्नी चमचम को चिंटू के पास बहुत सारे मकई इकट्ठा होने की बात पता चलती है। चमचम कौवी गुस्से में कालू से कहती है, देख रहे हो तुम्हारे दोस्त चिंटू चिड़ा के पास कितने सारे मकई इकट्ठा हो गए हैं, और तुम्हारे पास भोजन भी नहीं है खाने के लिए। चमचम, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। पता नहीं चिंटू के पास इतने सारे मकई कहाँ से इकट्ठा हो गए। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। जाओ और अपने दोस्त से इसका राज पूछो, वह तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो बता ही देगा। चमचम की बात सुनकर कालू अपने मित्र के पास जाता है और उससे इसका राज पूछता है। चिंटू चिड़ा जादुई चक्की वाली सारी बात अपने मित्र कालू कौवे को बता देता है, और कालू भी सारी बात अपनी पत्नी चमचम कौवे को बताता है। अच्छा, तो ये राज है इतने सारे मकई के दाने इकट्ठा होने का। जाओ और वो जादुई सोने की चक्की उसके घर से चुरा लाओ। कालू कौवा चिंटू के घर के पास किसी पेड़ पर छुप जाता है और उन दोनों के जाने का इंतज़ार करता है। और जैसे ही टूनी चिड़िया और चिंटू चिड़ा जाते हैं, कालू कौवा अब चक्की लेकर अपने घर आ जाता है। ये लो, मैं चुरा लाया जादुई सोने की चक्की, अब मांगो, क्या मांगती हो तुम इससे। चमचम कौवी चक्की से पहले चावल मांगती है, और जब उसे चावल मिल जाते हैं तो यह देख कालू कौवा और चमचम कौवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, चक्की ने तो हमें चावल दे दिए।
हाँ कालू जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, चक्की ने तो सचमुच में हमें चावल दे दिए। अब मैं चक्की से ढेर सारा मकई मांगूंगी। तभी वह चक्की से ढेर सारा मकई मांगती है और तुरंत ही वह चक्की गायब हो जाती है और उससे बने चावल भी गायब हो जाते हैं। यह देख दोनों हैरान रह जाते हैं।